आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पत्तियों के कौन कौन से हिस्से होते हैं। पत्तियों का जो सजावट होता है पौधों पर, जिसको हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और हम लोग जो है कुछ डायग्राम्स भी बनाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पौधे जो आपके बीज से बनते हैं, जब बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो पौधे आ जाते हैं। तो पौधों में दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला होता है जड़ तंत्र, जिसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह होता है शूट सिस्टम, जिसको हम लोग तना तंत्र या धर तंत्र भी कहते हैं। तो इन्हीं शूट सिस्टम में हम लोगों की लगी रहती हैं पत्तियां। कहने का मतलब ये हुआ कि पौधों के वायवीय भाग में पत्तियां आती हैं, और पत्तियां मुख्य रूप से कैसी होती हैं, तो ये हरी होती हैं और जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं वह अपने मुख्य अक्ष से एक डंठल नुमा संरचना से लगी रहती हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णविरिंत कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। कहने का मतलब कि पत्तियां जो होती हैं वह अपने डंठल से यानी मुख्य अक्ष से एक डंठल नुमा संरचना से लगी रहती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णविरिंत कहते हैं। और यह पर्णविरिंत आगे चल कर के जो है क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं पर्णफलक के अंदर में, और वह बनाती हैं मध्य सिरा। क्या बनाती हैं, मध्य सिरा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपके मुख्य अक्ष से लगी रहती हैं उसको हम लोग पर्णविरिंत नाम दिए। और जैसे ही पर्णविरिंत इस हरे जो है पतले संरचना में प्रवेश की, जो सबसे पत्ती का बड़ा हिस्सा होता है, लार्ज संरचना होता है, इसको हम लोग पर्णफलक के है ना, क्या बोले, पर्णफलक के है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। तो जैसे ही आपका पर्णविरिंत या पेटियोल प्रवेश किया लेमिना में, इसका नाम क्या हो गया, मध्य सिरा। क्या हो गया, मध्य सिरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। तो पेटियोल यानी पर्णविरिंत जैसे पर्णफलक के अंदर प्रवेश किया, पर्णफलक के अंदर जैसे प्रवेश किया, इसका नाम क्या हो गया, मध्य सिरा हो गया। और जैसे मध्य सिरा से ब्रांचेज निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, भेन कहते हैं। क्या कहते हैं, भेन कहते हैं। और इससे जो शाखा निकलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, भेनलेट्स कहेंगे। तो ये पत्तियों के कुछ हिस्से होते हैं। और यहाँ पर जो है एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में स्टिप्यूल कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि पत्तियाँ जो होती हैं वह तने एवं शाखाओं पर होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पत्तियाँ जिस डंठल नुमा संरचना से लगी रहती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोले, पर्णविरिंत कहे। क्या कहे, पर्णविरिंत के है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में पेटियोल कहते हैं। और इस पर क्या होते हैं, हरे संरचना वाले पतले चौड़े संरचना पाई जाती हैं। जो पत्ती का सबसे लार्ज हिस्सा होता है, जो ग्रीनिश होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, ये जो आपके पर्णविरिंत होते हैं, पर्णफलक के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। और मध्य सिरा से क्या निकलता है, शाखाएं निकलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो यहाँ पर पर्णविरिंत जैसे पर्णफलक के अंदर प्रवेश किया उसको मध्य सिरा, और मध्य सिरा से जो शाखाएं निकली उसको हम लोगों ने सिरा नाम दे दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो लंबे हिस्से होते हैं, चौड़े हिस्से होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। जो पत्ती का क्या होता है, सबसे लार्ज हिस्सा होता है ना। और यहाँ पर पत्ती नुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे डिटेल्स देखें कि पत्तियाँ जो है ये आपके पत्तियाँ हैं, और ये इसका मुख्य आधार है, जिसको आप
पत्राधार या पर्णाधार भी कह सकते हैं। तो ये मुख्य अक्ष से लगी रहती हैं, पर्णाधार से लगी हुई रहती हैं, जिसको आप हाइपोपोडियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइपोपोडियम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है क्या होती हैं, पत्तीनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपर्ण कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? स्टिप्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिप्यूल कहा जाता है। और लीफ बेस यानी कि पत्राधार या पर्णाधार कहते हैं, यानी लीफ बेस होता है। ठीक है। और यहाँ से जहाँ पर क्या होता है, पर्णाधार होता है, वहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, जिसको हम लोग अनुपर्ण कहते हैं। समझ गए? चलिए अब देखिए कि ये जो इससे जो शाखाएं निकलती हैं, जो आपके पत्राधार होती हैं, इससे एक डंठल नुमा संरचना निकलती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या बोले थे? पेटियोल कहे थे। क्या कहे थे? पेटियोल कहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? पेटियोल यानी पर्णवृंत हो गया, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मीजोपोडियम। क्या कहते हैं? मीजोपोडियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर से जो है आपका पेटियोल जो होता है, इस पर एक लंबे पतले चौड़े हरे संरचना पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक आधार कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका पर्णफलक आधार कहलाया। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, जो आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। तो ये हो गया पर्णफलक का आधार, और ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा पर्णफलक हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपीपोडियम भी कहते हैं। और ये पर्णफलक का कोर हो गया, है ना। ये मार्जिन्स जिसको आप कह सकते हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये लीफ मार्जिन हो गया। और पर्णफलक का जो सबसे आखिरी शीर्ष होता है, जिसको आप टिप भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें सिराएं दिखाई गई हैं, यानी जिसको आप भेन कहते हैं, है ना, भेन कहते हैं। और भेन जो होता है वह आपके कहाँ से निकलता है? मध्य शिरा से निकलता है। यानी कि पर्णवृंत जैसे पर्णफलक में प्रवेश करता है, उसको हम लोग मध्य शिरा कहते हैं, और मध्य शिरा से निकलता है तो उसको हम लोग शिरा कह देते हैं। चलिए अब हम लोग अंग्रेजी में देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी, कि पत्तियां जो हैं जिस डंठल नुमा संरचना पर रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, जिसको हम लोग मीजोपोडियम कहते हैं। और लीफ बेस, जिसको हम लोग हाइपोपोडियम कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हाइपोपोडियम जो है पर्णाधार होता है या पत्राधार होता है। उसके बाद एक्सिलरी बर्ड्स है, यहाँ पर जो है आपको कलियाँ देखने को मिलती हैं, और लीफ बेस पर ही आपको स्टिप्यूल यानी अनुपर्ण देखने को मिलते हैं। फिर जैसे ही क्या होता है, यहाँ से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग पेटियोल नाम देते हैं, जिसको हम लोग मीजोपोडियम कहते हैं। और जो है लंबे हिस्से आपके पर्णफलक, जिसको आप लेमिना भी कह सकते हैं, या इसको एपीपोडियम कहते हैं। लीफ मार्जिन्स हैं, पत्तियों का जो है ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये लीफ मार्जिन्स हैं, और ये सिरा हैं, और पत्ती का आखिरी हिस्सा जिसको आप एपेक्स कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से जो है छोटे फॉर्म में देख सकते हैं। लीफ बेस होता है, यानी कि पत्ती का आधार होता है। स्टिप्यूल्स यानी अनुपर्ण होता है। पेटियोल यानी पत्ती जिस डंठल नुमा संरचना पर लगी रहती हैं। और ये आपका जो हिस्सा है, ये जो भाग हैं, ये साड़ा का साड़ा चपटा हरा भाग, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेमिना कहते हैं। और हिंदी भाषा में हम लोग पर्णफलक कहते हैं, जिसको हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक और देख लेते हैं। लीफ बेस होता है, रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है यानी कि पर्णवृंत होता है, और यहाँ पर क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड्स होता है, यानी कलियाँ होती हैं। फिर हम लोग मार्जिन्स देखे, भेन होता है, मिडरिब होता है, जिसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। भेन यानी सिरा कहते हैं। मार्जिन्स यानी कि आपका पत्ती का जो छोड़ होता है, ये हो गया। और लीफ एपेक्स यानी पत्ती का जो अंतिम भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं लीफ एपेक्स कहते हैं। तो पत्तियों में हो गए आपके पत्राधार हो गए, पर्णवृंत हो गए, लीफ मार्जिन्स हो गया, भेन हो गया, मिड रिब हो गया यानी मध्य सिरा हो गया, और एपेक्स हो गया। तो पेटियोल बोले, पर्णवृंत कहे, पर्णवृंत जैसे ही लेमिना में प्रवेश किया उसको हम लोग मध्य सिरा कहे, मध्य सिरा से निकलेगा उसको हम लोग सिरा कहे, है ना। और सिरा से जो ब्रांचेज निकलेगा उसको हम लोग भेनलेट्स कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से जो है
पत्तियों के अंदर जो है मध्य सिरा, सिरा और वेनलेट्स का सजावट होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पत्ती का जो अरेंजमेंट्स होता है, यानी कि पौधों पर जो पत्तियों का सजावट होता है, जिसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये फाइलोटैक्सी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि फाइलोटैक्सी को हिंदी में कहते हैं पर्ण विन्यास। क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं। और पर्ण विन्यास का अर्थ होता है पौधों के तने पर पत्तियों का सजावट या व्यवस्था, या आप क्रम कह सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि पत्तियां जो होती हैं वह क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में काम आती हैं। तो अगर क्या हो, पत्तियां पौधों पर अगर अच्छी तरह से अरेंज नहीं होगी, किसी विशेष व्यवस्था में सजी नहीं होंगी, तो फिर उस पर जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा सभी पत्तियों पर, तो इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होगी। तो पर्ण विन्यास तो बहुत ज़रूरी है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो पर्ण विन्यास का क्या अर्थ होता है? पौधों के तने पर पत्तियों की व्यवस्था या क्रम होता है, क्योंकि पौधों पर पत्तियों का विशेष क्रम में होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं, है ना। तो पर्ण विन्यास जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, और अगर वही सजी नहीं होगी, कहने का मतलब अरेंज नहीं होगा, तो सूर्य का प्रकाश सब पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पौधों में बहुत सारी पत्तियां होती हैं ना। और अगर वो अच्छी तरह से अरेंज नहीं होंगी, विशेष क्रम में नहीं लगी होंगी, तो फिर सब पर प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण में बाधा पहुंचेगी। तो इसलिए पौधों में क्या किया गया है, विशेष तौर पर पत्तियों को सजा दिया गया है। तो इसी सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं, यानी कि पर्ण विन्यास कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं पर्ण विन्यास कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हम लोग का अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट टाइप है जिसमें प्रत्येक पत्तियां जो होती हैं पर्व संधि पर एक पत्ती होती हैं। कहने का मतलब कि जो पत्तियां लगी होती हैं प्रत्येक पर्व पर एक ही होती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पर्व पर एक पत्तियां होती हैं और वे एक दूसरे से बारी बारी विपरीत क्रम में जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं, और ये विपरीत क्रम में जुड़ी रहती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पत्ती जो है इस साइड है और दूसरी पत्तियां जो है दूसरे पर्व पर दूसरी ओर मुड़ी हुई हैं, है ना। तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं, और हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये समझ गए कि एकांतर जो है पर्ण विन्यास क्या होता है, प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती होगी, है ना। जैसे प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती होगी और वे एक दूसरे से बारी बारी से विपरीत क्रम में जुड़ी होंगी। जैसे ये आपके मुख्य तने हैं तो पत्तियां एक और जो है इस तरफ मुड़ी हुई हैं और दूसरे पर्व पर जो है दूसरी ओर मुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से छोड़ छोड़ करके और एक दूसरे के विपरीत होंगी ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट यानी एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखें विपरीत वाला, है ना, अपोजिट जिसको हम लोग कहते हैं। विपरीत पर्ण विन्यास क्या होता है, तो प्रत्येक पर्व संधि पर दो पत्तियां होंगी। क्या होंगी, दो पत्तियां होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो पत्तियां इसमें भी और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, और वो एक दूसरे के आमने सामने होगी। जैसे आक में जिसको आप कैलोट्रोपिस कहते हैं, और अमरूद में क्या होता है, ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना। लेकिन जब हम लोग इनके प्रकार के बारे में देखेंगे तो क्या होता है, अपोजिट जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। अपोजिट फाइलोटैक्सी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अपोजिट सुपरपोज होता है और अपोजिट डेकुसेट होता है। तो ध्यान से समझिए, जब क्या होता है प्रत्येक पर्व संधि पर दो पत्तियां होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, आमने सामने होती हैं। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक तने हैं और इस पर जो पत्तियां लगी होती हैं दोनों आमने सामने हैं, लेकिन यह क्या है, एक ही एंगल पर हैं, एक ही कोण पर हैं। इस तरह से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही और दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम में लगी हुई हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोज। और अगर पत्तियां सजी हुई होंगी और ये बैंड करेंगी यानी मुड़ी हुई होंगी कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो इसमें आप समझ सकते हैं इस डायग्राम्स में भी जो आक के पौधों में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट डेकुसेट कहते हैं। यानी कि
अपोजिट फाइलोटैक्सी का एक ऐसा प्रकार जिसमें पत्तियां एक पर 2 पत्तियां होंगी, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन वह एंगल चेंज नहीं करेगा, वह सेम एंगल पर होगा। इस तरह से जैसे आपके अमरूद में होते हैं, अमरूद की पत्तियां देखिए उसमें एक तरफ से लगी हुई रहती हैं इस तरह से बिना एंगल चेंज किए, तो उसको क्या कहते हैं? अपोजिट सुपरपोज कहते हैं। और यहाँ पर अगर एंगल चेंज करता है 90 डिग्री पर बेंड करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिट डेकुसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट डेकुसेट कहते हैं। तो अपोजिट हो गया फाइलोटैक्सी 2 प्रकार का, अपोजिट सुपरपोज और अपोजिट डेकुसेट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा देखें, चक्रीय है, इसको हम लोग ओरल फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां होती हैं जो एक घेरा बनाती हैं, यानी कि एक ग्रुप्स बनाती हैं। जैसे एलास्टोनिया में क्या होता है, इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपके पर्व हैं, है ना, ये आपके पर्व हैं, नोड्स हैं, और यहाँ पर देखिए पत्तियाँ जो हैं गुच्छे में पाई जा रही हैं, 1 2 3 4, तो पर्णगुच्छ जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक पर्व पर बहुत सारी अगर पत्तियाँ होंगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरल फाइलोटैक्सी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कि एक जो है आपकी नोडल सिस्टम है, यानी पर्व हैं, और पर्व पर जो है बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। तो ऐसे विन्यास को यानी पत्तियों की सजावट को हम लोग क्या कहते हैं? वोरल्ड लीव्स कहते हैं या वोरल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। और हिंदी भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय पर्ण विन्यास। तो हम लोगों ने आज सीखा कि पत्तियां जो होती हैं वह पौधों के वायवीय भाग होते हैं और ये तने एवं शाखाओं पर लगी होती हैं। पत्तियां मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं और इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं आज हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि पौधों पर जो पत्तियां सजी रहती हैं, है ना, अलग अलग व्यवस्था में, जिसको हम लोग लीफ अरेंजमेंट्स कहे, फाइलोटैक्सी कहे, और हिंदी भाषा में इसको पर्ण विन्यास नाम दिए। तो इतना हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के होते हैं, एकांतर होता है, दूसरा हम लोगों ने देखा विपरीत क्रम में लगे रहते हैं, और वोरल रूप से जुड़े रहते हैं, यानी कि चक्रीय पर्ण विन्यास होता है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप जीव विज्ञान से संबंधित अलग अलग अंतर यानी डिफरेंस देखना चाहते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बीच में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के जो है डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।